महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरिक। बर्बरिक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था। बर्बरिक को उसकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का ही साथ देना है। इसीलिए वे युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरिक को उसकी माँ ने ही युद्ध का कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार भी माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इसे यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा जाता है। बर्बरिक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध के क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में ही खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपनी लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरिक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। बर्बरिक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसीलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला, उन्हें लगा कि बर्बरिक अगर आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा। इसीलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरिक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरिक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरिक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरिक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से युद्ध का पूरा नज़ारा दिख रहा था। इस तरह बर्बरिक की ये कामना भी पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरिक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते भी हैं।